बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज की वीडियो में हम बाकायदा जो आपने पीछे पढ़ा है ऑफ पेज क्या होता है, बेसिक सारी चीज़ें कवर की हैं और पहला अपना बैक लिंक बनाना स्टार्ट करेंगे और ये ही वो लिंक्स हैं जिनको आपने स्टार्ट करना है। अच्छा, इससे पहले भी काफ़ी चीज़ें आपने करनी हैं और ख़ुसूसन जो पिछला स्टेप किया है, अगर पिछली वीडियो देखते आ रहे हैं, और इम्प्लीमेंटेशन का पहला स्टेप इससे पिछला है जो मैंने पिछली वीडियो में कवर किया था। अब वो जो पिछला स्टेप है वो क्या था, वो ये था कि आपने ब्रांडिंग साइट की कैसे करनी है। मैंने बाकायदा पिछली वीडियो में करके दिखाया है, कोशिश करूँगा मैं यहाँ पे आई बटन में डाल दूँ, सारी डिटेल मैंने वहाँ पे डिस्कस की थी। अच्छा, कब आपने बैकलिंक को स्टार्ट करना, आफ्टर ब्रांडिंग आपने बैकलिंक की वेबसाइट, जब पहले बताया हुआ है कि वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक आना स्टार्ट हो जाए। अब ट्रैफिक कितनी आए, कुछ भी स्टार्ट होनी चाहिए ट्रैफिक मंथली। अगर आपकी 500 आ रही है, 1000 आ रही है, 300 आ रही है, कुछ ना कुछ ट्रैफिक आ रही है, लेकिन वो ट्रैफिक आपकी मतलूबा टारगेट कंट्री उससे होनी चाहिए, क्योंकि आप ख़ुद भी जो वेबसाइट के ऊपर काम कर रहे होते हैं या स्टाफ कर रहा होता है वो भी ट्रैफिक वहाँ पे शो होती है। अब वो कैसे देखनी है आपने, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे अपना गूगल सर्च कंसोल ओपन करता हूँ। आपको पता होगा कि गूगल सर्च कंसोल क्या होता है और इसको कैसे यूज़ करते हैं। ये सिंपल आपकी ईमेल आईडी के ऊपर ऑलरेडी बना होता है, सिर्फ आपने वेबसाइट पे जाना होता है और वह यहाँ पे अपनी आपने वेबसाइट इंटर कर देनी होती है यहाँ पे। सही है, तो जब आप यहाँ पे इंटर करते हैं तो इसके बाद आपका यहाँ पे डाटा शो करना स्टार्ट करता है। अभी मैं जो कह रहा हूँ कि वो ट्रैफिक कितनी आनी चाहिए। अच्छा, एक तो यहाँ से ना ये भी एक कन्फ्यूजन दूर कर लें कि यहाँ पे ट्रैफिक शो नहीं होती, यहाँ पे आपके स्टैट शो होते हैं। ट्रैफिक शो होती है वो भी मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ कहाँ होती है। अब यहाँ पे भी अगर आपका मतलूबा कंट्री जो मैं कह रहा हूँ वो यहाँ पे देखें ना, ऐड, अगर मैं अपना स्टोर ही है, ये मेरा मेगा बाज़ार स्टोर है, इसी को मैं ओपन कर रहा हूँ, पाकिस्तान के लिए मैंने बनाया हुआ, अभी इतना इसके ऊपर अच्छा मैं काम नहीं कर पा रहा। ठीक है, कंट्री सेलेक्ट करना है, जो कंट्री है फॉर एग्ज़ाम्पल पाकिस्तान है, ठीक है, और आपने यहाँ पे नीचे इसको क्लिक करना है, बॉटम में आएंगे, ठीक है, टारगेट कंट्री है, देखें कंट्री है। अब यहाँ पे आपके सामने ये बता रहा है कि ये इस पोजीशन के ऊपर आपका पाकिस्तान के अंदर इतनी पोजीशन पे है और ये इंप्रेशन है और ये इसके क्लिक्स आ रहे हैं। ये आपकी क्वायरीज़ के ऊपर आ रहे हैं कि लोग आपकी वेबसाइट के ऊपर किस चीज़ को किस तरीके से सर्च कर रहे हैं। लेकिन आपने जो ट्रैफिक देखनी होती है वो यहाँ से देखनी होती है। तो देखिए मेगा बाज़ार के ऊपर हम आए, मेन अपने ये भी गूगल एनालिटिक भी ऐसा ही है, जीमेल आपकी पहले लॉगिन हो, वहाँ पे आपने गूगल एनालिटिक ओपन करना होता है और इसको आपने बना लेना है। गूगल सर्च कंसोल और गूगल एनालिटिक पे मैंने डिटेल से वीडियो बनाई, आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे ये रियल ट्रैफिक आपकी ना होती है, ये आपके टूल भी नहीं बता रहे होते, एचरेफ जैसा टूल भी वो नहीं बताता, क्योंकि उनके पास एपीआई होती है। आपकी एक्टिव यूज़र होते हैं जो आपकी वेबसाइट को विजिट प्रॉपर कर रहे होते हैं और यही आपकी ट्रैफिक होती है। नीचे अगर आप यहाँ पे इसको हम नीचे देखते हैं तो यहाँ पे इसको डिटेल भी बता रहा, अगर ज़्यादा आएंगे ना तो ये आपको डिटेल, जैसे देखें पाकिस्तान से आ रही है ट्रैफिक, यूनाइटेड स्टेट से भी कुछ जो है ना यहाँ पे क्लिक्स हो रहे हैं, तो ये ट्रैफिक यहाँ पे सारी की सारी डिटेल दे रही है। आपने खैर ये ट्रैफिक आनी चाहिए जितनी ट्रैफिक भी हो, लेकिन मैंने बताया कि मतलूबा कंट्री से ट्रैफिक होनी चाहिए। भी हमारा पाकिस्तान का ही है तो यहाँ पे पाकिस्तान से ही ट्रैफिक आ रही है। ये एज सच कोई ख़ास अच्छी ट्रैफिक नहीं है, ये 7 डेज़ की ट्रैफिक है। अगर मैं इसको 28 डेज़ की करता हूँ तो ये आपकी 55 के करीब है, लोग इसको विज़िट करना स्टार्ट हुए हुए हैं। और अगर ये मेगा बाज़ार मेरा स्टोर है, मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि मैंने, लोग शॉपिफाई भी करते हैं, शॉपिफाई अच्छी चीज़ है, लेकिन यहाँ पे आपको ये मैंने स्टोर टोटली अपना वर्डप्रेस के ऊपर बनाया हुआ है। ये हम जो है कुछ काम करते हैं एक दोस्त के साथ मिल के, उन जो है वो हम इसको पाकिस्तान में ये चीज़ें जो लोग पसंद करते हैं वो हम इनको सेल करते हैं। अभी कुछ चीज़ें मैंने यहाँ पे पुट की हैं जितना टाइम मिला है, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपका ये आपने ट्रैफिक देख ली। अब आपने क्या करना होता है, सबसे पहले ये चीज़ इंपॉर्टेंट जो पीछे बताइए, उसके बाद आपने ब्रांडिंग करनी है। ब्रांडिंग कैसे करनी है वो पिछली वीडियो में बताई हुई है, वो भी मैं टैग कर दूंगा और कोशिश करूंगा लास्ट पे भी मैं भी वीडियो के एंड के ऊपर भी ये वीडियो डाल दूं पिछले वाली। अच्छा, अब यहाँ पे अगर हम नेक्स्ट चलते हैं तो ये तो आपकी ट्रैफिक भी आ रही है और आपने ब्रांडिंग भी कर ली है। उससे अगला स्टेप जो आपका होगा वो आपकी होती है प्लानिंग। अच्छा, प्लानिंग में क्या चीज़ होती है कि आपने अपने जो कंपटीटर हैं उनको आपने डी रैंक करना होता है। कंपटीटर मीन कि अगर आपकी वेबसाइट जो है वो ट्रम्पोलाइन के ऊपर फॉर एग्जांपल है तो आपने उन कीवर्ड को, अगर वहाँ पे जिस कीवर्ड के ऊपर आप बैकलिंक बनाना चाहते हैं उस कीवर्ड को आर्टिकल के अपने गूगल में डाल के चेक करते हैं तो वहाँ पे आपके कंपटीटर शो होते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे आता हूँ गूगल में और यहाँ पे हम लिख लेते हैं बेस्ट ट्रम्पोलाइन फॉर एग्जांपल, और ये चूँकि पाकिस्तान में सेट है अभी,
बेस्ट ट्रम्पोलाइन चलें फॉर एडल्ट्स कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपके कंपटीटर जो हैं वो ये एडल्ट्स आ गए, और आपको ऑलरेडी बताया हुआ है कि आपने जब भी सर्च करनी होती है, अगर ब्लॉगिंग कर रहे हैं या जिस कंट्री के मुताबिक हो उसका आपने यहाँ पे सेटिंग में आके तो उसकी लोकेशन भी आपने चेक कर लेनी। अगर आप मेरी ब्लॉगिंग की प्लेलिस्ट फ्री वाली कर रहे हैं फॉलो तो आपको इन चीज़ों का पता होगा। तो यहाँ से आपने मतलूबा अपना कंट्री जो है उसको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है, और VPN के बगैर अगर बहुत ज़्यादा प्रिसाइज जाना चाहें तो VPN भी लगा सकते हैं, कोई इशू नहीं है, लेकिन इससे भी काफ़ी रिजल्ट चेंज होते हैं। अभी देखें यहाँ पे मैंने इसको सर्च किया, ठीक है, और मैं यहाँ से अगर इसको स्पेस देता हूँ तो आप देखें यहाँ पे कोई पाकिस्तान नाम का वर्ड नहीं आ रहा। पहले पाकिस्तान का वर्ड आया था, इस वजह से मैं समझ गया कि ये वहाँ पे सेट है, ठीक है। अब यहाँ पे देखें कि ये आपके कंपटीटर आ रहे हैं, अपने कंपटीटर देख लेने हैं जो आपके यहाँ पे कंपटीटर हैं, और उनके हवाले से आपने उनको डी रैंक अगर करना है। अभी यहाँ पे अभी कोई कंपटीटर मेरा ऐसे सामने नहीं आ रहा कि जो आपका डायरेक्ट कंपटीटर हो। ये ज़्यादातर जो साइट्स हैं या ब्रांड हैं या सोशल मीडिया साइट्स हैं, फॉर्म्स वगैरह हैं, स्टोर्स हैं, ठीक है, और यहाँ पे भी कंपटीटर कोई इस तरह का डायरेक्ट नहीं आया। हम यहाँ से इसको चेंज भी कर लेते हैं, फॉर हैवी एडल्ट्स करके देख लेते हैं। तो ये आपके खैर जो भी आपका कीवर्ड होगा उसके अगेंस्ट आपके डायरेक्ट कंपटीटर हैं उनको आपने करना है। ये हम मेथड नेक्स्ट में करेंगे कि हम किस तरीके से इनकी रिवर्स इंजीनियरिंग करेंगे। वो आपको कैसे पता चले, ये देखें मेरा डायरेक्ट कंपटीटर है स्प्रिंग फ्री ट्रम्पोलाइन, ये डायरेक्ट ट्रम्पोलाइन के ऊपर है। ये हमारे डायरेक्ट कंपटीटर होते हैं जो हमारी निश के ऊपर कर रहे होते हैं काम। इनडायरेक्ट कंपटीटर वो होते हैं जिन्होंने मिक्स काम किए होते हैं, यानी ट्रम्पोलाइन को भी कवर कर रहे हैं और जंपिंग के हवाले से बाकी भी वो कर रहे हैं, और वो भी हमारा इनडायरेक्ट कंपटीटर। ये तो स्टोर हैं वॉलमार्ट वगैरह ये वो, और वो भी इनडायरेक्ट कंपटीटर हैं कि जो आप जो स्टोर्स जो स्पोर्ट्स के ऊपर काम कर रहे हैं, यानी ट्रम्पोलाइन से ऊपर जंपिंग से ऊपर स्पोर्ट्स में काम कर रहे हैं, तो वो भी हमारे कंपटीटर ही हैं। तो अब इनडायरेक्ट हैं, वो डायरेक्ट हुआ जो हमारा सिर्फ हमारे प्रोडक्ट को लेके चल रहा है, हमारी कैटेगरी को। अच्छा, अब इनको डी रैंक करने के लिए यहाँ पे मैंने ये चीज़ कभी कि हमने प्लानिंग करनी है, सबसे पहले उनको देखना है, समझना है, और उसके बाद हमने क्या करना है कि यहाँ पे ये चीज़ जो नीचे नोट की हुई है ज़रा ध्यान से देखिएगा कि उनको डी रैंक करने के लिए ये नेक्स्ट मैं जो वीडियो बनाऊंगा उसके अंदर ये कवर करूंगा कि उन टाइप के ही कीवर्ड से उनको डी रैंक किया जा सकता है जो उन्होंने बनाए होते हैं, तो वो हम उसमें डिटेल से डिस्कस करेंगे। अच्छा, अब आज हमने जो प्रैक्टिकली करना है वो हमने कमेंट्स बैकलिंक्स बनाने हैं। ये आफ्टर ब्रांडिंग आप इसको स्टार्ट कर सकते हैं। दो मैंने मेन पॉइंट्स बताए हैं कि उनके बाद आपने ये स्टार्ट करने हैं। अब इनको स्टार्ट करने का तरीकाकार जो है वो दो हैं। जो सबसे पहले आपने ये चीज़ देखनी है यहाँ पे कि जो बैकलिंक्स होते हैं इनको हमने किन वेबसाइट से लेना होता है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हर एक जगह से बैकलिंक नहीं देना, वरना गूगल की नज़र में आप जो है वो हो जाएंगे, पेनलाइज हो जाएंगे, आपको डी रैंक कर देगा। इस वजह से सबसे पहले ब्रांडिंग और वो ट्रैफिक के बाद आपने ये भी चीज़ ध्यान में रखनी है कि कितने बैकलिंक बनाने हैं। ये मैंने स्लाइड नहीं बनाई, वैसे बता रहा हूँ कि आपने कम अज़ कम 2, 1, 3, 5 इतने मिनिमम मैक्सिमम आपने बनाने होते हैं डेली। इससे ज़्यादा बैकलिंक नहीं बनाने, किसी भी टाइप के बैकलिंक हो, आप मिक्स भी बना रहे हो तब भी। तो सबसे पहले बैकलिंक आप अपनी वेबसाइट पे, ये बिगनर्स के लिए है, जो लोग बिल्कुल ऑफ पे ही नहीं करते उनके लिए भी है, और एडवांस लेवल के जो ब्लॉगर्स हैं उनके लिए भी। तो ये जो वेब आपकी है कमेंट्स बैकलिंक है, सबसे पहले वो आपकी निश के रिलेटेड होने चाहिए। सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे ये बताया जा रहा है, ठीक है, कि ये आपकी निश रेलिवेंट यहाँ पे होना चाहिए। और इसमें निश रेलिवेंट से क्या मुराद है? फॉर एग्जांपल टेक है, आप फ़ोन के आईफोन के रिव्यू कर रहे हैं, लेकिन आपकी जो मेन सब कैटेगरी है वो स्मार्टफोन है। ज़री बात स्मार्टफोन के अंदर आईफोन आते हैं, और टेक जो है ये बड़ी जो है ना वो निश है। तो ये पूरी की पूरी आप इसके अंदर ये आपकी रेलिवेंसी में आती है, ये रेलिवेंट आपकी निश के रिलेटेड है। इसको आपने उसके हिसाब से जो है वो मैनेज करना होता है। जो आपकी निश होती है, यानी दूर दूर तक वो आपकी निश के साथ मिलना चाहिए, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। और इसमें यहाँ पे हम रेलिवेंसी बना भी सकते हैं। रेलिवेंसी जो है वो किसी तरीके से बनाई भी जा सकती है किसी दूसरी चीज़ के साथ। फॉर एग्जांपल अगर हमारी ट्रम्पोलाइन की जो निश है वो हमारी जो है वो बच्चों के मुतल्लक है, और ये लगाई जाती है गार्डन में, तो अमूमन लगाई जाती है, तो हम गार्डनिंग को भी इसके साथ कर सकते हैं। अगर हमने गार्डन से भी लेनी हो बैक लिंक किसी वेबसाइट से, तो वो भी ले सकते हैं। मतलब रेलिवेंसी आप किसी न किसी तरीके से बना भी सकते हैं, बननी चाहिए उसके साथ, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल आपका कंप्यूटर या लैपटॉप के रिलेटेड आपकी वेबसाइट और आप किसी यूनिवर्सिटी के रिलेटेड या कॉलेज के रिलेटेड या किसी गवर्नमेंट की वेबसाइट से बैकलिंक लेना चाहते हैं, सारी बात रेलिवेंसी बन जाती है, क्योंकि वहाँ पे लैब्स होती हैं, स्टूडेंट्स की जो
सिलेबस होता है उसके अंदर भी ये चीज़ें होती हैं, तो रेलिवेंसी बनानी है। सेकंड के ऊपर है कि उनकी जो डीए होना चाहिए वो हाई होना चाहिए। मतलब हाई से मुराद ये ज़रूरी नहीं है कि वो 50-60 ही हो, हाई से मुराद है कि वो डीए उनका कुछ ना कुछ होना चाहिए, बिल्कुल भी ऐसी ना हो ज़ीरो हो। लेकिन यहाँ पे भी ये चीज़ भी है कि अगर आपकी वो वेबसाइट की ट्रैफिक बहुत अच्छी है तो उससे भी आप बैकलिंक लेने में कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि आपके पास बैकलिंक नहीं है स्टार्ट में तो आप उनसे ले सकते हैं। अगर आपके पास ऑटोमेटिकली जब आपकी ट्रैफिक मिल रही होती है तो वो उसका डीए बढ़ जाता है। ये अभी हम प्रैक्टिकली इस चीज़ को देखते हैं, ठीक है। तो ये ट्रैफिक उसकी बेहतर होनी चाहिए, स्पैम स्कोर कम होना चाहिए। अगर आप ब्लॉगिंग प्लेलिस्ट मेरी देखते आ रहे हैं तो मैंने मोज़ की बार से बताया हुआ कि किस तरीके से आपने जो है वो स्पैम स्कोर देखते हैं, फ्री में बताता है मोज़। सिर्फ उसकी आपने एक्सटेंशन करनी होती है, moz.com के ऊपर साइन अप करना होता है और मोज़ की एक्सटेंशन करके आपने तो वहाँ पे सिर्फ मेन अकाउंट आपका साइन अप होना चाहिए, लॉगिन हो तो बार काम करती रहती है साथ, तो उससे चेक कर सकते हैं। अलाउ टू लीव कमेंट्स को आप वहाँ पे उसको अलाउ करना चाहिए। वहाँ पे नीचे जो वेबसाइट हो उसने नीचे सेक्शन दिया हो जहाँ पे कमेंट्स कर सकते हैं। अब मैं अभी क्लियर करता हूँ कैसे करना है। और वो ये भी देखना है कि उसने ऑलरेडी कुछ कमेंट्स को अप्रूव भी किया वो, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर वो अप्रूव ही नहीं कर रही, कर सकते हैं, ये ज़रूरी नहीं है, हो सकता है कि उसने उसको कभी उस लेवल का कमेंट किसी ने किया ही ना हो रेलिवेंट, तो उसने अप्रूव ना किया हो, तो कर सकते हैं। लेकिन प्रायोरिटी ये रखें कि ऑलरेडी उसने वहाँ पे कमेंट्स जो है वो एक्सेप्ट किए हुए हों, वहाँ पे शो हो रहे होते हैं, वो भी मैं आपको बताता हूँ। और बहुत ज़्यादा भी ना हो, अगर आप समझें कि बहुत ही ज़्यादा वहाँ पे जो है ना वो समझें कि 100, 200, 300, 1000 वहाँ पे कमेंट्स चल रहे हैं, तो वहाँ पे करने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि उसने आपको अप्रूव करना नहीं है और फिर उस चीज़ का कोई आपको इतना ख़ास फ़ायदा नहीं होना। अगर वो कर भी दे तो वो उसकी जो ट्रैफिक है, उसकी जो वहाँ पे रैंकिंग जूस है, वो सारे का सारा ऑलरेडी जो है ना वो डिस्ट्रीब्यूट हुआ होगा। तो इस वजह से जो है ना वो आपने वहाँ से इज्तनाब ही करना है। ये नीचे वो वाला पॉइंट है। अब यहाँ से हमने इसको दो तरीक़ों से हम कमेंट्स बैकलिंक्स जो है वो डाल सकते हैं। एक जो है वो सर्च इंजन के थ्रू हम करेंगे, वो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। दूसरा जो है वो रिवर्स इंजीनियरिंग से है, वो हम नेक्स्ट जो है ना वो पार्ट में करेंगे। अच्छा, अब इसको करना कैसे है? सबसे पहले आपने गूगल में आना है, मैं यहाँ से इसको प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ, ठीक है। तो ये आपने वहाँ पे स्ट्रिंग जो है वो डालनी है। यहाँ पे हम गूगल में आते हैं यहाँ पे, और सिंपल आपने वही अपना जो लोकेशन सेट करके, ये देखें नीचे ऑलरेडी आ रहा है, तो मैं यहाँ से ये सेमी कॉलन लगाता हूँ, इन्वर्टेड कामा सॉरी लगाता हूँ, और लीव कमेंट्स। आगे हमारी निश फॉर एग्जांपल अगर डिजिटल मार्केटिंग है, आपकी ट्रम्पोलाइन है, बेबी स्टॉलर है, गेमिंग माउस है, कुछ भी है। यहाँ पे देखें जैसे हमने ये डिजिटल मार्केटिंग डाली है, तो यहाँ पे आपने नीचे पढ़ लेना है कि ये देखें, इसको अगर आप ओपन करते हैं तो यहाँ पे ये आपकी वेबसाइट यहाँ पे आ रही है सामने। इसका ये वाला आर्टिकल डिजिटल मार्केटिंग के हवाले से आ रहा है, लीव ब्लॉग पोस्ट कमेंट्स पेज ऑफ, ठीक है। ये तो बनाई उसने जो है वो कमेंट्स के लिए शायद है, यहाँ पे नीचे जो है ना ये करेगा। अब यहाँ पे इसका जो ये वाला स्कोर है, स्कोर ये वाला इधर शो कर रहा है, ठीक है। ये आपकी एक्सटेंशन अगर ऑन करनी है तो साथ कर लें। स्पैम स्कोर जो है वो ठीक है, ना होने के बराबर है, डीए भी अच्छा आ रहा है। और अगर आपने इसकी जो है वो वेबसाइट की ट्रैफिक देखनी हो या आर्टिकल की भी ट्रैफिक देखनी हो, तब भी आपने Ahrefs का फ्री वाला टूल यूज़ कर लेना, hrefs.com और /traffic। यहाँ पे आपने वेबसाइट डालेंगे तो ये ऑटोमेटिकली वेबसाइट का देगा। अगर आप आर्टिकल डालेंगे, आर्टिकल मीन कि ये पूरे का पूरा आर्टिकल का लिंक डालेंगे, तो वो आर्टिकल का देगा, ठीक है। इसकी ट्रैफिक ठीक है, 824 है, ये टूल बता रहा होता है। इसकी जो है ना वो कम से कम 3000 के करीब जो है वो 2500 के करीब ट्रैफिक होगी गूगल एनालिटिक के अंदर, सही है। अब इसके अंदर आपने अगर डालना चाहें तो आप नीचे आएँ यहाँ पे, ठीक है, बॉटम में फुल आएँ, ये देखिए इसने बॉक्स यहाँ पे दिया हुआ है, यही मैंने यहाँ पे भी इसको आगे डिस्कस किया हुआ है। यहाँ पे नीचे अगर चलते हैं तो ये देखें इसी तरीके से, ये देखें इस जगह पे ये मैंने यहाँ पे स्लाइड के अंदर भी ये शो करके दिखाया हुआ है। अच्छा, अब आपने ये देखना होता है कि जिस वेबसाइट के ऊपर आपने डालते हैं, आपको लिंक डालने का ये फ़ायदा है कि आप वहाँ पे वेबसाइट का लिंक भी होना चाहिए। अगर आपका नेम, ईमेल वगैरह भी ऊपर मैं ओपन कहीं को करता हूँ तो वहाँ पे वो ये वेबसाइट ना दे रहा हो तो वहाँ पे ना डालें। तो दो चीज़ें हमने चेक कर ली, स्पैम स्कोर भी चेक कर लिया, डीए भी देख लिया, और थर्ड हमने ट्रैफिक भी देख ली। लेकिन यहाँ पे इसने कोई भी किसी किस्म का अप्रूव नहीं किया हुआ लिंक, लेकिन अगर आप डालना चाहें तो आप डाल सकते हैं, ठीक है। डालने के लिए आपने क्या करना है, यहाँ पे सिंपल आपने जो है वो अपना नाम लिखना है जो भी है, और यहाँ पे नाम अच्छा कौन सा लिखना है, आपने नाम आपने वो लिखना है जो आपने अपनी वेबसाइट के ऊपर दिया हुआ है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं यही नाम यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ। अच्छा, यहाँ पे आपने कमेंट लिखना है। अभी कमेंट लिखने के लिए आपने क्या करना है कि जो ऊपर इसका, ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ें बता रहा है, ये बेसिकली तो इसने बनाया हुआ कमेंट्स के लिए है, उसको समराइज़ कर लेना है, ठीक है। और उससे क्या, इसको आप किस तरह समराइज़ करेंगे, यहाँ पे आप आएंगे चैट जीपीटी के अंदर,
ChatGPT को आप कहेंगे कि यहाँ पे कि आई वांट फॉर एग्ज़ाम्पल अपने हिसाब से कर ले, मैं गाइड कर रहा हूँ, आई वांट टू गेट अ कमिट बैकलिंक फ्रॉम दिस आर्टिकल ऑफ एन वेबसाइट ऑफ अ, ठीक है, वेबसाइट, प्लीज़ रीड इट एंड राइट अ शॉर्ट रिस्पॉन्स टू द ऑथर। ठीक है, तो ये इसको आपने देना है, आपने ये सेमी कॉलन लगाएं, यहाँ पे नीचे आप जो है वो शिफ्ट इंटर कर दें, और ये जो आपका है इसके पूरे, ये वैसे नहीं है, ये उसने ऐसे ही बताया हुआ कि हम करते ही बैक कमेंट्स के लिए हैं, लेकिन जो भी वेबसाइट होगी ना इसको आप इग्नोर भी कर सकते हैं। देखिए मैं इंटर कर रहा हूँ, यानी कि इसको आपने बताना है कि मैंने इससे बैक लिंक लेना है, तो मुझे कुछ आप नीचे लिख दो। ठीक है, तो ये देखें, थैंक यू फॉर यूजिंग इनसाइड आर्टिकल, आई कंप्लीट एग्री डैट लिविंग, ये इसने सारे का सारा दे दिया। आपने यहाँ से सिंपल इसको कॉपी करना, लेकिन पढ़ना ज़रूर है। तो ये पढ़ने के बाद आपने यहाँ पे नीचे आना है, जहाँ पे आपने नाम वगैरह दिया है, यहाँ पे आपने कमेंट्स के ऊपर क्लिक करना है, और यहाँ कोशिश करें, अगर ब्लॉगर हैं तो आपको ऑलरेडी पता होता है कि इनको किस तरीके से हमने दरमियान में गैप देना होता है। शिफ्ट एंटर करें, खूबसूरत सा कर लें, ऊपर भी अगर यहाँ पे और आता है पैराग्राफ बनता है तो बना लें, लेकिन पढ़ के। तो यहाँ पे आपने अपनी वेबसाइट जो है वो डाल देनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं जो है वो यहाँ पे डाल रहा हूँ megabazaar.pk, हालांकि इररेलेवेंट है, आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ क्योंकि मेरी अभी वेबसाइट यहाँ पे यही है, या उसको डाल देते हैं trampolinemine.com को। ठीक है, तो ये आपकी यहाँ पे वेबसाइट आ गई। अब यहाँ पे नीचे इसने यहाँ पे अभी ये बता नहीं रहा कहाँ से पुट करना है, यहाँ पे नीचे बटन होना चाहिए जहाँ पे इसको करना है। खैर ये आपको मैंने तरीक़ाकार बता दी, अभी इसने यहाँ पे बटन नहीं दिया हुआ कि यहाँ पे रिस्पॉन्स करने के लिए, या ये शो नहीं हो रहा, कोई बग वगैरह हो सकता है। तो ये इसका एक तरीक़ाकार था। अभी यहाँ से हम कोई और देख लेते हैं। तो आई होप कि आपको समझ आ गई होगी कि जैसे देखें ये 7 बोर्ड्स हैं। अच्छा, अब यहाँ पे ये भी देखना है ना कि डिजिटल मार्केटिंग हम कर रहे हैं, तो यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग के हवाले से ही हमारे, ये देखें, प्रो ब्लॉगर अल्टीमेट गाइड टू लिविंग कमेंट्स ऑन अ ब्लॉग। ठीक है, ये देखें, ये नहीं, ये वाला उस हिसाब से हमें निकाल के दे रहा है कि आपने कमेंट्स किस तरह करने हैं। लीव अ कमेंट्स, डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है, और 7 बोर्ड्स, कोरा, ये देखें, ब्लॉग कमेंटिंग ऑन अ फ्यू टॉप टिप्स एंड मिस्टेक। अच्छा, ये ओवरऑल वैसे दिखा रहा है यहाँ पे उसको वो भी चीज़ें बता रहा है कि जिसमें विलोटिंग और डिजिटल मार्केटिंग सारी। हाँ, तो हमने ये डिजिटल मार्केटिंग के हवाले से वेबसाइट ओपन करनी है, उनको ओपन नहीं करना जो तरीक़ाकार बता रहे हैं कि कमेंट बैक लिंक किस तरह डालने हैं। स्टडी करने वाले कर लें, उनके लिए फ़ायदा है। हम डिजिटल मार्केटिंग की हमारी वेबसाइट है, तो हमने उसके ऊपर, वेबसाइट के ऊपर हमने बैक डालना है, ऑफ पेज, या ऑफ पेज के लिए कमेंट जो है डालने हैं। यहाँ पे इसने नहीं दिया ही हुआ, तो ये थोड़ा सा आपको इसके हवाले से करना पड़ेगा। 5 to सेंटर में नीड टू नो टू डिजिटल मार्केटिंग, इसको ओपन कर लें। एवेलेटिंग डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटजीज, ठीक है, ये भी कमेंट के हवाले से भी, ये भी डिजिटल मार्केटिंग है। तो बड़ा मुश्किल होता है कि ये नीचे इस तरह का देते हैं, क्योंकि इनको भी पता होता है कि हमें एक अप्रूव करेंगे तो ये बैक लिंक दे के, ये देखें, ये सही है। तो अब यहाँ पे भी आप दे सकते हैं इसको भी। अच्छा, यहाँ पे ChatGPT का अगर पीछे नहीं देखा तो देखना है, मैं यहाँ पे इसको दोबारा सिर्फ कॉपी कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ से इसने कॉपी नहीं करने भी देना, इसने वो प्राइवेसी लगाई हुई है। ठीक है, तो यहाँ पे नीचे आना है, यहाँ पे कमेंट्स का डिस्क्रिप्शन लिखनी है, अपना नेम यहाँ पे आपने डालना है। फॉर एग्ज़ाम्पल एड्रियॉर्ड, फॉर आपने अपना लिखा हुआ है, ऑथर वेबसाइट का ये नाम लिखा हुआ है, ईमेल आपकी यहाँ पे कोई भी है वो यहाँ पे डाल दें, और वेबसाइट का लिंक आप यहाँ पे बेशक जो है वो ये डाल दें। ठीक है, जो आपकी रेलिवेंट वेबसाइट है, मेरे पास जो है मैं वो डाल रहा हूँ। ठीक है, यहाँ से सेव वगैरह करने की ज़रूरत नहीं है आपके लिए कि आपको नाम वगैरह कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ से 2 ज़रब 2 कितने होते हैं, 4, तो ये वहाँ पे दे रहा है, कई के ऊपर यहाँ पे नहीं होगा। यहाँ पे आपने डिस्क्रिप्शन के लिए इसको कहना है कि मुझे जो है वो कमेंट्स बैक लिंक लेना है। आई नीड कमेंट बैक लिंक फॉर माई फ्रॉम अ वेबसाइट ऑफ, या फ्रॉम अ डिजिटल वेबसाइट, डिजिटल मार्केटिंग वेबसाइट। ठीक है, प्लीज़ या राइट अ शॉर्ट डिस्क्रिप्शन
अबाउट द आर्टिकल, ठीक है, द आर्टिकल इज़ अबाउट, ये आर्टिकल जो है ये किसके मतलब इसको बता दें, क्योंकि ये कॉपी नहीं करने दे रहा। वैसे मैंने वहाँ पे पीछे अपनी एक वीडियो में बताया था कि ये कॉपी भी कैसे हम कर सकते हैं, डिजिटल मार्केटिंग फॉर स्टार्टअप्स, ठीक है। तो ये आर्टिकल जो है अबाउट डिजिटल मार्केटिंग फॉर स्टार्टअप्स के लिए है, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे शॉर्ट सा नीचे जो है वो लिख देगा, ठीक है। द आर्टिकल प्रोवाइड एसेंशियल डिजिटल मार्केटिंग इट कवर्स ट्रेजेडी लाइक द, ये सारा कुछ द आर्टिकल आल्सो, ठीक है। इट इज़ हेल्पफुल गाइड फॉर न्यू, ये इसने पूरे का पूरा उसके रिलेटेड बता दिए, लेकिन बेस्ट तरीक़ाकार वो ये जो मैंने बताया कि उसको कॉपी करके ऊपर के, जैसे मैंने ऊपर यहाँ बताया ना, ये वाला करें, क्योंकि ये तरीक़ाकार जिसमें ये प्रॉम्प्ट्स मैंने बताई है ये वाली, इसको करें, क्योंकि इसने देखे ना बड़ा रेलिवेंट ऑथर से डायरेक्ट जो है ना बात करते हुए कहा थैंक यू फॉर इंसाइटिंग आर्टिकल, या आप अपने हिसाब से भी अगर जानते हैं तो टाइप करके देख सकते हैं। तो इसको आपने ये जो है सिर्फ उस वहाँ पे पुट करना है। मकसद ये है कि ओनर को अप्रिशिएट करना है और ओनर से इंगेजमेंट करनी है, और नीचे आपने लिंक जब वो अप्रूव करेगा तो वो आपका ऑटोमेटिक, मैं यहाँ पे पोस्ट कमेंट कर रहा हूँ, ठीक है। अब ये आपका प्रैक्टिकली मैं आपको करके दिखा रहा हूँ, मैंने बड़े प्रीमियम कोर्स बिलीव करें किए हैं, ओ ज़बरदस्त। इसने देखें यहाँ पे ऑटोमेटिकली ही आपका अकाउंट अप्रूव कर दिया है, कमेंट्स अप्रूव कर दिया है, ये देखें साथ ही ये अप्रूव, अभी इसने कोई नहीं लिखा कि अच्छा ये है योर कमेंट इज़ अवेटिंग मॉडरेशन, ये अभी अप्रूव करेगा, बहरहाल आई होप कि ये कर देगा। तो इसको आपने नहीं भी करेगा तो आपको आइडिया हो गया कि किस तरीके से आपने कमेंट बैकलिंक करना है, उनके ऊपर नहीं करना जहाँ पे ये वाला सेक्शन ना आ रहा हो। बाकी वेरी सिंपल था, लेकिन मैंने बच्चों की तरह आपको स्टेप बाय स्टेप समझाया है। मैं बिलीव करें प्रीमियम कोर्स मैंने किया हुआ है हाई लेवल के, तो जस्ट वो ओवरव्यू टाइप मैंने वहाँ से उन्होंने बताया, कोई प्रैक्टिकली करके नहीं दिखाया, तो मैं आपको उससे भी बढ़ के यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप लेके गाइड किया। डिजिटल मार्केटिंग उर्दू चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आप ऑफ पेज सीखना चाह रहे हैं तो ये प्लेलिस्ट मेरी बाकायदा आप फॉलो करें, और उसको आप जो है अगर बिल्कुल ब्लॉगिंग में नई इन चीज़ों को नहीं जानते तो मेरा ब्लॉगिंग प्लेलिस्ट जो है वो भी मौजूद है फ्री में, वो आप सीख सकते हैं। कोई भी चीज़ हो तो नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। अल्लाह आपका हामी नासर हो, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।